हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रावी निषाद। दोस्तों, आप हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पर एक छोटी सी बच्ची को देख रहे होंगे। ये बच्ची ने अभी एक पोस्ट अपलोड किया है, एक वीडियो अपलोड किया है फेसबुक पर। और वो वीडियो जो है सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है और कुछ इतिहास से जुड़ा हुआ है और जो है ब्राह्मणवाद से जुड़ा हुआ है। तो इस वीडियो पे जो है बच्ची के अभी तो और लाइक्स आए होंगे। ये वीडियो मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया था उस टाइम का है, जिसमें लाइक और शेयर मैं बता दूं आपको। वीडियो में लाइक्स आए हैं 1.7 के और कमेंट्स हैं 196 और शेयर हैं 213 और 20 लोगों ने जो है इसके वीडियो को सेव करके रखा है। अभी इसका वीडियो जो है इस टाइम तो लाइक और शेयर और कमेंट्स और बड़े होंगे, क्योंकि अभी जल्दी में अपलोड, और मैं इस स्क्रीनशॉट को आज से 3 से 4 दिन हो गए मुझे अब रखे हुए। तो क्योंकि वीडियो भी ऐसा था, कुछ चीज़ें जो है मुझे खुद खोजने में समय लगा, तो इस वजह से थोड़ा लेट हुआ। बाकी मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, आप वीडियो देखिए। दान दक्षिणा के बल पर जीने वाले हमको ज्ञान बताते हैं, मंदिर मस्जिद के मुद्दों में हमको रोज लड़ाते हैं। चलकर आए मध्य एशिया से धन धरती सब लूट लिया, सिंध हड़प्पा मोहन जैसी सभ्यता का खून किया। अरे कहते थे कि आ रहे हैं हम, ब्रह्मा ने हमको जन्म दिया, मुंह में गर्व हमारा है, पैरों से तुमको जन्म दिया, पैरों से तुमको जन्म दिया। 33 करोड़ देवी देवता बनाकर स्वर्ग नर्क का भय दिया। अरे कहाँ मर गया था भगवान जब हांडी झाड़ू बांध दिया, जब हांडी झाड़ू बांध दिया। जब कहते थे कि शूद्र हैं हम, वे अपने को आए बताते थे। अरे इतना नीचे गिर गए थे कि स्तन पर टैक्स लगाते थे, कि स्तन पर टैक्स लगाते थे। अरे कहाँ गया वो राजपुताना जब मुगलों के घर में विवाह रचाया था, जोधा अकबर मानबाई का ससुराल बनाया था। मस्जिद की जब बात पड़े तो हिंदू हमें बनाते हो, मंदिर में मैं जब जाऊं तो दलित समझ के भगाते हो। अरे माना कि मैं हिंदू हूँ, क्या दलित के घर में खाओगे, सुयोग मिलेगा व्रत में, क्या घर की बिटिया बिहाओगे। जय भीम, जय संविधान। आपने देखा बच्ची क्या कह रही है और इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बच्ची बोल रही है कि मानो कि सारी बातें जो है इसकी सच हैं। लेकिन ये सारी बातें यदि सच भी हैं तो बहुत सी बातें जो हैं झूठ भी हैं। ये पूरे यदि प्रदेश को लेकर मैं बात करूं तो ये झूठ है, और कुछ बातें ऐसी हैं जो मनगढ़ंत है, कहानी है। तो बच्चे की गलती नहीं है, गलती हमारे अपने इतिहास की है। हम आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को, लेकिन हमें पढ़ाया क्या जा रहा है, हमको किसने कितने सालों तक गुलाम रखा, उसकी क्या महानता थी, और वो किसको अपना गुलाम बनाया, किस राजा को मारा। और फिर आज़ादी के बाद अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, मतलब ऐसे नाम भी दे रखे हैं। मतलब आप नहीं पढ़ेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, तो आप इन रोडों के नाम से आप इनके बारे में जान लीजिए कि ये कौन थे। इन सड़कों के नाम पे आप जान लीजिए, इन शहरों के नाम पे आप जान लीजिए कि वो शहर किस लिए किसके नाम पे पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। और यहीं से थोड़ा दूर एक और देश है चाइना, चीन भी गुलाम था और हमसे जो है यानी कि भारत से 2 साल बाद आज़ाद हुआ। चीन आज़ाद हुआ 1 अक्टूबर 1949, यानी कि 1 अक्टूबर 1949 को वह अपना आज़ादी का दिवस मनाता है। लेकिन आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे कि क्या कभी चाइना गुलाम था किसी देश का, तो वो नहीं बता पाएगा, उसको इसके विषय में जानकारी नहीं होगी। क्योंकि जब चाइना आज़ाद हुआ, जब चीन आज़ाद हुआ, तो सबसे पहले उसने जापान और जापान की जो भी चीज़ें थी उसका नामो निशान मिटा दिया। कि मतलब ये रोड, ये फलाना, ये फैक्ट्री, ये कंपनी, सब कुछ मतलब जड़ से ख़त्म कर दिया। उसने जो शुरुआत की, अपनी नई शुरुआत की। और ये खुद को मूल निवासी बताते हैं। और आज आज़ादी के जो है 70 से 75 साल पूरे होने वाले हैं। लेकिन जब ज्ञान देने के लिए आते हैं कि भारत अंधभक्त
का देश है, ये है, गोबर भक्त हैं, मूत्र पीने वाले लोग हैं, सनातन धर्म ऐसा है वैसा है। और जब उदाहरण देते हैं जापान का और चाइना का, उसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, उसने इतना विकास कर लिया, जब उदाहरण देते हैं तो मैं पूछता हूँ कि आप भी इसी भारत के देश के निवासी हैं, जनसंख्या में भी आप ज़्यादा हैं, तो आपने क्या किया? आपने किस चीज़ का रिसर्च किया? क्या यहाँ पे आप जो सरकार बनाते हैं वो सरकार रिसर्च करेगी? वो सरकार जो है ये राफेल और ट्रेन, बुलेट ट्रेन, ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री और विधायक, मुख्यमंत्री ये लोग बनाने के लिए हैं? अरे वहाँ पे भी है, सरकारें हैं, लेकिन वो लोग नहीं रिसर्च कर रहे हैं ना। रिसर्च तो कोई कर रहा है, कोई अपनी मेहनत के बल पे किसी न किसी चीज़ में जो है आगे बढ़ रहा है। तो आपने क्यों नहीं किया? या आप अपना ही बता दीजिए, आपने अभी तक क्या खोज किया? संविधान से आपने आरक्षण खोज लिया और उसके बल पे आपने नौकरी हथियाना शुरू कर दिया कि मतलब अब हमको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मनमौजी पढ़ेंगे। आप देखेंगे हॉस्टल में रहने वाले लड़कों को भी आप देखेंगे, ओबीसी और जनरल के बच्चे जो होंगे वो दिन रात मेहनत करेंगे, लेकिन एक एससी कैटेगरी का जो लड़का होगा वो फ्री फंड रहेगा। अरे हमारे 40% भी आ जाएंगे तो क्या दिक्कत है, नौकरी कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगी। ऐसी मानसिकता बनी है, ऐसा नहीं है मैं गलत कह रहा हूँ, ये सही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और रही बात जो बच्ची ने कही है, इसके वीडियो पे मैंने बताया कि कमेंट में सिर्फ एक भाई साहब ने गाली दिया है कि उनके पास ऐसा कुछ छोटा वर्ड या बड़ा वर्ड भी एक लिख के डाल सकते थे कि ये सारी बातें जो हैं मिथ्या हैं, गलत हैं, झूठ हैं। लेकिन नहीं, भाई साहब को मिर्ची लगी, तिलमिला गए, उन्होंने जो है कमेंट में गाली दिया। हाँ, ये सारी बातें सच भी नहीं है, मैं सच भी नहीं मानता हूँ। और चलिए वीडियो में जो इस बच्ची ने कही है एक एक करके सबका तोड़ निकालते हैं। दान दक्षिणा के बल पर जीने वाले हमको ज्ञान बताते हैं, मंदिर मस्जिद के मुद्दों में हमको रोज लड़ाते हैं। चलकर आए मध्य एशिया से धन धरती सब लूट लिया, सिंध हड़प्पा मोहन जैसी सभ्यता का खून किया। बच्ची क्या कह रही है? ब्राह्मणों को लेकर पहला टॉपिक ब्राह्मण और दान दक्षिणा के बल पर जीने वाले, मतलब ब्राह्मण उस समय से अव्वल था, आगे था और खुद को मूल निवासी बताते हैं। जैसा कि मैंने बोला तो 5% आज भी मतलब ब्राह्मण है। उस समय यानी कि आप 100 थे और 5 ब्राह्मण आके आपके ऊपर कब्जा कर लिए, आपके ऊपर अपना अधिकार जमा लिए, आपको गुलाम बना दिया, आपके गले में हांडी टांग दी, आपके पिछवाड़े में जो है झाड़ू बांध दिया। मतलब ब्राह्मणों ने आपके ऊपर इतना अत्याचार किया, आपने उसका विरोध तक नहीं कर पाए। मतलब इतने ब्राह्मण आतताई थे कि आपका मतलब शोषण करने लगे। आप कहते हो कि छुआछूत जैसी भावना, मतलब हमें पीने के लिए पानी नहीं दिया, खाने के लिए अनाज नहीं मिलता था, इस तरह की आप बातें कहते हैं। हमको ब्राह्मणों ने पीने के लिए पानी मतलब अपने कुएं से पानी नहीं पीने दिया। तो जब आपको अपने कुएं से वो पानी पीने नहीं दिया तो आपके घर का अनाज कैसे खाएगा? और दान दक्षिणा की बात करते हैं आप, तो दान दक्षिणा में आपने किस ब्राह्मण को कितना रुपया दिया है? आप वर्तमान में भी जी रहे हैं, किसी ब्राह्मण ने आपके घर से आकर आपसे कुछ लिया, कुछ मांगा? यदि आज ज़रूरत भी पड़ती है किसी को, चाहे ओबीसी कैटेगरी का हो, चाहे एससी कैटेगरी का हो, चाहे जनरल कैटेगरी का हो, तो ब्राह्मण की पैरवी करने के लिए जाएगा कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ ये यज्ञोपवीत करवा दीजिए, हमारे यहाँ पूजा पाठ करवा दीजिए, हमारे लड़की की शादी है उसमें आपको रहना है, आपको पूजा पाठ, आपको पूरा कार्यक्रम संभालना है, देखना है। वो तब जाता है ब्राह्मण से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करके लेवा के जाता है, ना कि उसका तिरस्कार करके लेवा के जाता है। और बदले में आप 1 घंटे काम करेंगे, उसकी आप दिहाड़ी मांग लेंगे। आपके साथ पूरा दिन है, आपके साथ पूरी रात है, आप उसको दिहाड़ी में 151 रुपये देते हुए आपके हाथ कांपते हैं। ऐसा लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी मांग ली। आप आज पार्टियों में कितना खर्च कर देते हैं, लेकिन जब 51 रुपये की बात आएगी
आप 25 रुपये दे देंगे, 21 रुपये दे देंगे, तो क्या है, ब्राह्मण फिर भी स्वीकार कर लेता है। और रही बात मंदिरों की, तो मंदिर जो है आज के दौर में वो ट्रस्ट पे हैं, मतलब जो पुजारी रखे गए हुए हैं वो वेतन पे रखे गए हुए हैं, उनको वेतन दिया जाता है मंथली, और जो मंदिर का पैसा है वो आपके राशन और आपके जो है सरकारी जो नौकर हैं और जो पेंशन आपके घर में आ रहा है, हमारे घर में आ रहा है, वो वहीं मंदिरों से कट के आ रहा है। आप मंदिरों को लेकर आवाज़ उठाते हैं, आप अन्य चीज़ों को लेकर आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आपने कभी टैक्स वसूली और रोड टैक्स, टोल टैक्स, फलाना टैक्स, साबुन एक आप खरीदते हैं, एक आप तेल खरीदते हैं, उसका भी आप टैक्स देते हैं, उसका आपने कभी विरोध नहीं किया, आपको वो सही लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और रही ब्राह्मणों की गलती, तो हाँ, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, शुरू से ही उन्होंने गलती की है कि कहते हैं ना कि जब हवन करते हैं तो हाथ जलता है, तो उसका परिणाम यही है। आज ब्राह्मणों ने पहले हवन किया, आज उनके हाथ जले हैं और वो हाथ आगे भी जलेंगे। अभी कोविड का दौर था 2020-21 में, वो भी आने वाले समय में किसी न किसी के मन द्वारा जो है मनगढ़ंत कहानी बनाई जाएगी, और फिर उसमें भी कोई न कोई ब्राह्मण दोषी ठहराया जाएगा, मतलब उच्च जाति को उसमें दोषी ठहराना है। आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल, 25 साल या 30 साल तो वो होगा, उसमें भी ब्राह्मण दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि कोविड के दौर में भी छुआछूत जैसी भावना हो गई थी कि मतलब उनके घर पे नहीं जाना है, किसी के घर का खाना नहीं है, पीना नहीं है, ये सारी भावना कोविड के दौर में हो गई थी। अब आगे देख लेते हैं। अरे कहते थे कि आ रहे हैं हम, ब्रह्मा ने हमको जन्म दिया, मुंह में गर्भ हमारा है, पैरों से तुमको जन्म दिया, पैरों से। अब ब्रह्मा ने हमको जन्म दिया, तो अब बच्ची को यही नहीं समझ में है कि ब्रह्मा ने तो सारी सृष्टि को जन्म दिया है। ब्रह्म और ब्रह्मा में बहुत अंतर है। ऐसा ही एक मतभेद फैला था माता सरस्वती को लेकर कि ब्रह्मा की पुत्री है। उसके विषय में भी हमने वीडियो बनाया कि ब्रह्म यानी कि ज्ञान की देवी, ब्रह्मपुत्री यानी कि ब्रह्म यानी कि सृष्टि की जो अजन्मा है, जिसका जन्म ही नहीं हुआ है, वो है माता सरस्वती यानी कि ब्रह्मपुत्री, न कि ब्रह्मा की पुत्री। उसी तरह से हमको जब वर्ण व्यवस्था में वर्गीकृत किया गया, बांटा गया, उसमें हम भी मतलब ब्रह्म, वैश्य, क्षत्रिय और पैर जो है शूद्र की श्रेणी में रखा गया। तो ये श्रेणी भी उस समय के लिए उचित थी। मैं भी एक जाति से केवल हूँ और मैं भी अपने आप को शूद्र मानता हूँ, लेकिन आज के दौर में आप अलग समझ लीजिए और संविधान को आप देख लीजिए, वो आज भी जो है 4 वर्गों में विभाजित किया है लोगों को, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। तो वो ये इनके लिए सही है, वो गलत था। अब इसका उदाहरण एग्जाम्पल समझे तो ब्रह्म यानी कि जैसे कि बच्ची बोला मुंह से जन्म दिया। अरे ब्राह्मणों की उत्पत्ति मुंह से नहीं हुई, गर्भ मुंह में नहीं है, न पैर में किसी का गर्भ है कि मतलब पैर से जन्म होगा और मुंह से जन्म होगा। ये हमारा जो ऊपर का गर्दन के ऊपर का भाग है, क्या है, ये माइंड है, यहाँ पे दिमाग है, और दिमाग में हम किसी से कोई ज्ञान लेते हैं तो अर्जित करते हैं, वो हमें याद रहता है। और जब हम गुरुकुल के माध्यम से पढ़ते हैं तो गुरु हमको जो पढ़ाते हैं वो क्या है, गुरु है, ब्रह्म है, यानी कि ज्ञानी है। तो ये जो है ऊपर का पार्ट। अब वाल्मीकि, रैदास, तुलसी और महर्षि व्यास ये सारे ब्राह्मण तो नहीं थे, ये भी दलित परिवार से थे, लेकिन उनको ब्रह्म की उपाधि दी गई। रसखान, रहीम, ये सब ब्रह्म की उपाधि में आते हैं, ब्राह्मण की उपाधि में आते हैं, क्योंकि ये विद्वान हुए। कालिदास ब्रह्म की उपाधि में आते हैं। ये सारे ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन इनको ब्रह्म की उपाधि में रखा गया। अब वैश्य यानी कि जो बनिए का काम करता है, यानी कि व्यापार करता है, सामान को खरीदना बेचने का काम करता है, यानी कि कलेक्ट करता है, कलेक्शन करता है। अब हम खाना खाते हैं तो कहाँ जाता है, पेट में जाता है, यानी कि
एक उदाहरण के तौर पर समझाया गया। और क्षत्रिय यानी कि उस समय राजशाही प्रथा थी, यानी कि राजा रहते थे और प्रजा भी रहती थी। तो प्रजा की सेवा के लिए राजा था, वो क्षत्रिय जो राजा की सेवा करता था। अन्य जो दूसरे राज्य के राजा थे, जब हमारे ऊपर आक्रमण करते थे तो वो राजा जो थे वो मतलब प्रजा की सेवा के साथ अपने राज्य की भी सुरक्षा करता था, तो क्षत्रिय हुआ। और रही अब शूद्र की बात, तो मैं बता दूं जैसे कि पैर से आप यदि घृणित करते हैं तो पैर गुरु के सम्मान के लिए अपने क्षत्रिय हो चाहे ब्राह्मण हो, वो जब अपना समर्पण किसी से करता है, यानी कि जब किसी को सम्मान देता है तो सबसे पहले उसके पैरों को ही छूता है। तो ऐसे में तो माता लक्ष्मी जो है आपके परिवार से हुई, आपके समुदाय से होंगी, क्योंकि उन्होंने भी भगवान विष्णु के पैरों पे ही मतलब बैठी हुई हैं, मतलब वो पैरों हमेशा जो है पैरों के सामने बैठी हैं और पैरों को दबाती हैं, मतलब सेवा करती हैं। वो भी आपकी बिरादरी में आएंगे, शूद्र में आएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं आप पहले सोचिए, टटोलिए, समझिए, फिर उसके बाद आप ज्ञान लीजिए। अब आगे देख लेते हैं। तुमको जन्म दिया 33 करोड़ देवी देवता बनाकर स्वर्ग नर्क का भय दिया। अरे कहाँ मर गया था भगवान जब हांडी झाड़ू बांध दिया। हाँ, 33 करोड़ देवी देवता, तो ये भी चीज़ें जो हैं कोटि और करोड़ में बहुत अंतर है। अभी जो है 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि यानी कि प्रकार, 33 प्रकार के देवी देवता हैं, ये करोड़ नहीं है। और भगवान मर गया था गले में हांडी और झाड़ू, तो ये उस दौर की थी जब हैजा जैसी महामारी, हैजा जैसी बीमारी थी कि छुआछूत के माध्यम से और यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ों के माध्यम से, या किसी के घर से चूहा भी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा शायद मैंने जो पढ़ा है उसमें चूहा सबसे ज़्यादा था कि ये चूहे से ज़्यादातर फैलता था, चूहे के आवागमन से फैलता था और मरे हुए जानवरों के मान से और गंदगी से फैलता था। तो आपका काम क्या था उस समय? चमड़ा निकालना और मरे हुए जानवरों का मांस तक का आप सेवन करते थे। यहाँ तक कि आप उस समय जो है चूहे को भी मतलब जलाकर भूंजकर खाते थे। तो ये गंदगी से जो है हैजा जैसी महामारी बीमारी थी जो जिसका इलाज नहीं था, वैक्सीन नहीं थी। और इससे बचाव के लिए जो है यदि ये काम किया गया था, इसमें कोई गलत नहीं है और उसका समर्थन वो उस समय की प्रजा ने किया था, उसका उन्होंने विरोध नहीं किया था, क्योंकि कहीं भी हमको विरोध जैसी परिभाषा नहीं मिली। और बात करते हैं यदि हुआ था, मैं मान लेता हूँ अभी तो यदि हुआ था तो आपको अपनी 3 पीढ़ियाँ मालूम होंगी। आप अपने दादा परदादा तक को आप जानते होंगे, उनका नाम भी जानते होंगे, वो क्या थे, क्या करते थे, ये तक आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने बताया होगा। तो आप उनसे पूछिए क्या उनके गले में हांडी और पिछवाड़े में झाड़ू बांधा गया था, तो मुझे लगता है नहीं में जवाब आएगा। अब बात करते हैं शिक्षा को लेकर, तो आप बाबा साहब की यदि आज के तौर पे देखी जाए तो उनकी चौथी पीढ़ी रही होगी, चौथी या 5वीं पीढ़ी मान के चलिए आप। उस समय वो पढ़े कैसे और विद्वान कैसे बने, और उनके पिताजी जो हैं आर्मी के सूबेदार मेजर थे, तो उनके दादाजी यानी कि मान चलो पिताजी की पढ़ाई लिखाई कब हुई होगी 1880 से 1890 के दशक में। और दादाजी तो ऐसा नहीं है कि जब अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं तो वो असक्षम होंगे, गरीब होंगे, असहाय होंगे, उनके पास भी इतना सामर्थ्य होगा कि अपने बच्चे को उन्होंने पढ़ाया और आर्मी के सूबेदार मेजर बनाया। उसके बाद अब गलती किसने की? कृष्ण केशवदास अम्बेडकर, आत्माराम अमृतसरी, गायकवाड़ जैसे ब्राह्मणों ने गलती की कि जो भीमराव अम्बेडकर को स्कॉलरशिप दिलवाई, उनको शिक्षा दीक्षा दिलवाई और इस काबिल बनाया कि आज जो है आपके गुरु हैं, आपके भगवान माने जाते हैं। तो ये ब्राह्मणों ने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। अब आगे जब हांडी झाड़ू बांध दिया न कहते थे कि शूद्र है हम पे, अपने को वार बताते थे। अरे इतना नीचे गिर गए थे
स्तन पर टैक्स लगाते थे, कि स्तन पर टैक्स लगाते थे। अरे कहा इतना नीचे गिर गए थे ब्राह्मणों आप कि स्तन पर आप टैक्स लगाते थे। अभी मैं संयोग से उस स्थान पे हूँ जहाँ की ये बच्ची बात कर रही है, और मैं बात करूँ जिस भाषा में ये बात कर रही है, इस भाषा में के लोगों को अभी हाल ही में यहाँ से भगाया भी गया था, मारा भी गया था, पीटा भी गया था। उन्होंने जाति नहीं पूछी थी कि आप दलित समुदाय से तो आप हमारे हैं, उन्होंने ये नहीं पूछा था, भगाया गया था। और यहाँ पे कहीं पर भी आप हिंदी का बैनर अगर पोस्टर भी आप देख लेंगे तो अगले दिन फाड़ के फेंक दिया जाएगा। ये है यहाँ का। यूपी बिहार वालों को भी भगाया गया था, मारा गया था, पीटा गया था, बहुत से लोगों को मारा पीटा गया। तो ये अगर इनको इतनी तकलीफ़ है यहाँ के लोगों से तो आए यहाँ पे रहें, क्योंकि यहाँ का जो हिंदू है वो इतना मतलब धार्मिक है। आज भी माथे पे वो सुबह निकलेगा तो तिलक लगा के निकलेगा। आप हर घर के सामने आप देखेंगे तो सुबह सुबह जो है रंगोली अच्छे से बना दी जाएगी कि हमारे भगवान आए। मतलब इतनी उनकी ऐसी मानसिकता है, ऐसे सोच विचार है। और उसमें दलित समुदाय के 80% लोग हैं जो भीमराव अम्बेडकर को भी मानते हैं, भगवान को भी मानते हैं, और इस तरह से मानते हैं अगर कोई ठग आके उनको मतलब धर्म के नाम पे ठग ले तो वो ठगा भी जाएंगे। इतने धार्मिक हैं यहाँ के लोग। और आप यहाँ की बात कर रही हैं, यहाँ के ब्राह्मणों की बात कर रही हैं, टैक्स की बात कर रही हैं। और ये टैक्स की कहानी जो है वो पूरी तरह से मिथ्या है। इसमें जो टी मुरली नाम का व्यक्ति था 2000 के दशक में, अभी उसने जो है एक पेंटिंग बनाई और उसमें उसने दिखा दिया मतलब ये चीज़ें थी, और इसका जो है ब्राह्मणों ने ऐसा वैसा किया। उसके बाद जो है हमारे टीवी, न्यूज़ मीडिया, पुस्तकों में ये जारी हो गया। और इसका विरोध 2012 में यहाँ की सीएम जो है जयललिता, यानी तमिलनाडु की जो सीएम है, उन्होंने इसका विरोध करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी भी लिखी थी, इसको हटाया जाए, ये हमारे समाज को, हमारे लोगों को मतलब दूषित कर रहा है, गंदगी फैला रहा है और लोगों की सोचों को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह से झूठी कहानी है। अब आगे देख लेते हैं। गया वो राजपुताना जब मुगलों के घर में विवाह रचाया था, जोधा अकबर मानबाई का ससुराल बनाया था। कहाँ गया वो राजपुताना? ये चीज़ इतनी झकझोर के रख देती है कि जब कोई मतलब जोधाबाई को लेकर, अकबर को लेकर राजपूत को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। अरे आप राजस्थान की धरती पे जाइए, रानी पद्मावती, रानी कड़की जो थी, चित्तौड़ की जो महारानी थी, नाम उनका नहीं आ रहा है, उन्होंने भाई जौहर किया, अपने बच्चों को जो है पानी में डुबो दिया। पहले उनको मारा ताकि उनके बच्चे जो हैं गुलाम न बन पाए, उनके बच्चे जो हैं उनका धर्म परिवर्तन ना हो सके। इसके लिए उन्होंने अपने बच्चों को मार दिया। फिर उसके बाद वो खुद अग्नि में कूद गई, जल गई, और 16,000 से ज़्यादा रानियों जौहर की। और उस समय वही मुग़ल शासक जो हैं, जब वो महारानी यहाँ जल गई, उनके जो गहने थे, ये सारी चीज़ें यही मुग़ल उठा के लेके गए थे, उनके गहने उठा के लेके गए थे। मतलब इतने महान थे। आप जोधाबाई को लेकर आप जोड़ती हैं, जो कि ये भी कहानी मिथ्या है, झूठी है। अकबरनामा में कहीं भी अकबर ने ये नहीं कहा है कि उसकी जो मतलब उसका जो विवाह हुआ है वो किसी हिंदू लड़की से हुआ है। और ये जोधा की जो कहानी है, ये 18वीं शताब्दी में जो है जेम्स टाड नामक ब्रिटिश शासक ने इसको एक मनगढ़ंत कहानी के रूप में बनाया और फैला दिया, जिसके बाद हम लोग आज अपने इतिहास में, हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं और टीवी सीरियल के माध्यम से भी दिखाया गया, जिसमें बड़ी शर्म की बात है हमारे जो हिंदू समुदाय के लोग हैं और राजपूत समुदाय के लोग हैं, उन्होंने भी उस सीरियल को देखा और इतनी लालसा थी, इतनी रुचि थी। मैंने कई लोगों को देखा, मतलब उस सीरियल का जब समय होता था तो उसको देखने के लिए मतलब टाइम निकाल लेते थे। और मैं अपने घर की टीवी को ही तोड़ दिया था उस समय। मेरी बड़ी बहन भी उसमें रुचि रखती थी, वो देखते थे, तो मुझे एक दिन गुस्सा आया, मैंने अपनी टीवी को ही पटक के फोड़ दिया।
ये जब इस तरह की चीज़ें आप दिखाते हैं, आप वो भी दिखाइए कितने लोगों ने हमारे लिए अपने प्राण गंवाए कि हमारा धर्म परिवर्तन ना हो, हम गुलाम ना हो। उसके लिए उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया। लेकिन आप यहाँ पे जितने मुस्लिम हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, उन्होंने परिवर्तन किया है अपना धर्म, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हिंदू ही हिंदू था, यहाँ पे वो धर्म था ही नहीं, और सभी कन्वर्ट हुए हैं, कबूले गए हैं। आगे देखते हैं। मस्जिद की जब बात पड़े तो हिंदू हमें बनाते हो, मंदिर में मैं जब जाऊं तो दलित समझ के भगाते हो। अरे माना कि मैं हिंदू हूँ, क्या दलित के घर में खाओगे? सुयोग मिलेगा व्रत में, क्या घर की बिटिया बिहाओगे? जय भीम, जय संविधान। मंदिर मस्जिद की बात की है बच्ची ने। आज से, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, आप अपनी 3 पीढ़ियों से पूछिए, कभी आपको मंदिर जाने के लिए जाति प्रमाण पत्र देना पड़ा? वीर सावरकर जो ब्राह्मण थे, उन्होंने दलितों का पैर धुला ताकि वो धर्म परिवर्तन न करे, अपने धर्म को न छोड़ें। इसके लिए विट्ठल मंदिर में दलित को पुजारी तक बना दिया वीर सावरकर ने। गलती की उन्होंने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, बंकिम चट्टोपाध्याय, जिन्होंने जातिवाद, छुआछूत का विरोध किया, ये लोग गलत किए। मतलब ब्राह्मण थे ये लोग और इन्होंने गलत किया। तो ये चीज़ें हमें मानसिक तौर पे जो है आज भी गुलाम बनाए रखी है कि हमारे साथ ऐसा शोषण हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ। तो यदि आप पूरे प्रदेश को लेकर चल रहे हैं तो आप पूरे प्रदेश में आप रह सकते हैं, आपको भगा दिया जाएगा मारे। आप यहाँ पे यदि इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो मुझे लगता है सबसे पहले आप मार्केट पीटे जाएंगे और भगाए जाएंगे। और मुझे सबसे बुरा चीज़ लगा कि रेस्ट टैक्स यानी कि स्तन टैक्स का जो है वो मुझे सबसे बुरा लगा इस कमेंट में, जिसके लिए मुझे 3 दिन लगे यहाँ पे रह के मुझे उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो मैंने 2 लोगों से उसके कुछ सबूत मंगवाए हैं और मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, और कुछ उसके पेज भी हमने गूगल से डाउनलोड किए हैं, आपको वीडियो की स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले मैं वो स्तन टैक्स वाला, ब्रेस्ट टैक्स वाला मैं आपको दिखाता हूँ और पढ़ के सुनाता हूँ। हमें एक भाई ने अपनी लैंग्वेज में, यहाँ की लैंग्वेज में शेयर किया था, तो उन्होंने चैट जीपीटी से ट्रांसलेट किया और थोड़ा क्लियर किया था, तो हमको फिर कुछ इस तरह से मिला है। तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ब्रेस्ट टैक्स की असली कहानी क्या है, कहाँ से शुरू हुआ? ये कहानी केरल के त्रवणकोर रियासत से जुड़ी है। ब्रिटिश काल में 19वीं सदी में कुछ निचली जाति की महिलाओं पर मुलक्करम नाम का टैक्स लगता था अगर वो ऊपरी शरीर ढकती थी। मतलब यदि वो अपने ऊपर के शरीर को ढकती थी तो उनके ऊपर जो है मुलक्करम यानी कि ब्रेस्ट टैक्स लगता था। और स्रोत ब्रिटिश मिशनरी सैमुअल मिटियर ने 1860 में अपनी किताब द लैंड ऑफ चैरिटी में इसका जिक्र किया है, उल्लेख उन्होंने लिखा है कि ये टैक्स ब्रिटिश शासन के दौरान वसूला जाता था कि न कि टीपू सुल्तान के शासन में। मतलब ये जोड़ा भी टीपू सुल्तान से ही जोड़ा गया है, तो ब्रिटिश सरकार से वसूला जाता था। अब कैसे फर्जी कहानी बनी, मतलब ये कहानी कैसे फर्जी बनी। अब 2000 के शुरुआती सालों में टी मुरली, जैसा कि मैंने नाम अभी लिया था टी मुरली का, टी मुरली के एक आर्टिस्ट ने नांगोली नाम की महिला की फर्जी पेंटिंग बनाई और कहा कि उसने टैक्स के विरोध में अपने स्तन काट लिए। उसने ये भी कहा कि टीपू सुल्तान ने टैक्स खत्म किया। इस पेंटिंग को टीवी, अखबार, स्कूल की किताबों और BBC की 2016 की डॉक्यूमेंट्री में बिना जांचे सच मानकर चला दिया गया। मतलब टी मुरली ने जो है एक पेंटिंग बनाई और वो पूरी तरह से फर्जी अफवाह चलाया, और यही पेंटिंग जो है बिना जांचे परखे जो है BBC 2016 की डॉक्यूमेंट्री में बिना जांचे सच मानकर इसको चला दिया गया। अब टाइमलाइन से मेल खाना, टीपू सुल्तान 4 मई 1799 को मर गया था, मतलब उसको मार दिया गया था।
लेकिन केरल की नंबूथिरी और नायर समुदाय की महिलाएं 19वीं सदी तक भी टॉपलेस रहती थी, मतलब ऊपर का शरीर जो है वो नहीं ढकती थी। इसका मतलब टीपू ने कोई अधिकार नहीं दिया था। ऐतिहासिक रिकॉर्ड ला कृष्णा लायर की 1937 की किताब, ये किताब का मैंने गूगल से सर्च किया था, उसकी प्रिंट मेरे पास है, वो भी मैं आपको इस वीडियो की स्क्रीन पर दिखाऊंगा। ये त्रवणकोर ट्रेविस एंड कास्टेस, ये पुस्तक का नाम है और पेज नंबर 165 आप सर्च कर सकते हैं। में लिखा है कि ये प्रथा ब्रिटिश काल में भी जारी थी। कोई भी सरकारी दस्तावेज ये नहीं बताता कि टीपू ने ऐसा कोई कानून बनाया। अब मिलकोटे नरसंहार का दावा, इसी दौरान जो है, इसी संदर्भ में जो है मिलकोटे नरसंहार भी हुआ था। जो आज के वहाँ के जो ब्राह्मण हैं, जो दलित मतलब जो हिंदू हैं, वो आज भी वहाँ पे उस गांव में दिवाली का त्यौहार नहीं मनाते हैं, उस दिन वो मातम मनाते हैं। अब बात करते हैं वो किस लिए घटना। कहा जाता है कि 1793 से 1794 में टीपू सुल्तान ने कर्नाटक में के मिलकोटे में योग नरसिम्हा स्वामी मंदिर में दिवाली के दिन 800 से 900 निहत्थे एंगल ब्राह्मणों, महिलाओं और बच्चों की हत्या करवाई थी। ये आरोप भी जो है टीपू सुल्तान पे डाल दिया गया है। 800-900 मतलब ब्राह्मणों की हत्या टीपू सुल्तान ने करवाई थी। तो ये हत्या किस लिए हुई थी? इस्लाम न कबूलने की वजह से। जैसा कि मैंने बोला था कि ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया और ब्राह्मणों की हत्या करवाई गई है सिर्फ इस्लाम न कबूल करने की वजह से, और उसको जोड़ दिया गया टीपू सुल्तान से। अब प्रभाव, उसका मतलब प्रभाव क्या पड़ा? तभी से मिलकोटे गांव में दिवाली नहीं मनाई जाती बल्कि शोक मनाया जाता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2016 में इस पर एक आर्टिकल भी छापा था। नोट, ये दावा भी विवादित है। कुछ इतिहासकार इसे युद्ध का हिस्सा मानते हैं, कुछ इसे बढ़ा चढ़कर बताया गया है, मतलब पूरी तरह से ये भी क्लियर नहीं है। बट ये जो है ये सच है कि वो इस्लाम न कबूलने की वजह से उनकी हत्या की गई थी। और ये भी मतलब अभी इतिहास में, हिस्ट्री में ये भी क्लियर नहीं है कि उसको टीपू सुल्तान ने ही मरवाया था। आगे सरकार और मीडिया ने क्या किया? अभी वर्तमान समय में बात करें, आज से 15 साल पहले 2012 में तमिलनाडु की सीएम जयललिता, जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ की जो सीएम 2012 की थी, उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखकर कहा कि एनसीईआरटी की किताबों से ब्रेस्ट टैक्स वाली फर्जी कहानी हटाई जाए, मतलब वो एक कहानी है और उसको हटाया जाए। ये उन्होंने, जयललिता जी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को खत लिखा था। फिर उसके बाद क्या हुआ? 2016 में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बाद ब्रिटिश सरकार ने जांच की और पाया कि कहानी का कोई ठोस सबूत नहीं है। अब ब्रेड टैक्स की कहानी को टीपू सुल्तान से जोड़ना इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है, मतलब पूरी तरह से इतिहास को, हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है, जो कि ऐसा कुछ था ही नहीं। और ब्रेड टैक्स टीपू सुल्तान के मरने के बाद भी था, तो टीपू सुल्तान का उसमें कोई हाथ नहीं था, ये ब्रिटिश शासक का था पूरा। यानी कि हमको गुलाम जिसने बनाया, हमको जिसने लूटा, उसको हम ना कहकर हम पूरा आरोप ठोक देते हैं ब्राह्मणों पर। ये है हमारा आज का भारत, हमारे आज के विद्वान, मतलब हमारा इतिहास भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन उसको हम पढ़ रहे हैं और उसी को हम सच मान के बैठे हुए हैं। तो ये अफवाह है। आप जब भी इस तरह का ज्ञान सोशल मीडिया पे दे रहे हैं तो पहले जांचिए, समझिए, उसका निचोड़ निकालिए, क्या है, क्या सच है, क्या गलत है, फिर उसके बाद आप इस तरह का ज्ञान दीजिए। ये बहुत बुरा लगता है कि जिसने आपके लिए, हमारे लिए लड़ाई लड़ी, आप उसी का विरोध कर रहे हैं। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि उसमें सभी लोग थे सामने, कुछ लोग गलत भी थे, कुछ लोग अच्छे भी थे। यदि आपका किसी ने शोषण किया है तो किसी ने आपको उससे उभारने का भी प्रयास किया है, ऐसा नहीं कि आपके साथ उन्होंने गलत किया।
आप भीमराव अम्बेडकर को भगवान मानते हो, अम्बेडकर ब्राह्मण जाति है और ये यहाँ की महाराष्ट्र इधर की ये टाइटल है।